तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो दो पॉइंट हमारा क्या है, वो विरल माध्यम एंड सघन माध्यम, ठीक है। डेंसर मीडियम एंड रेरल मीडियम हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले सब कुछ क्लास हो रहा है, सब आप लोग क्लास ले रहे हो। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका कि प्लेन मिरर की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, यानी फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर वो कितना होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से जुड़ जाना है इस क्लास में। देखो विरल माध्यम क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ कि देखो विरल माध्यम एंड सघन माध्यम क्या होता है। जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो, ठीक है। इसमें हम लोग ये प्रकाश का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो पूरा प्रकाश पे ही सब कुछ डिपेंड है, लाइट पे ही डिपेंड है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश की एक चाल होती है, प्रकाश की स्पीड होती है, कितनी होती है, ऐसा ही कुछ होता है या इतना ही होता है, पता तो होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, प्रकाश की चाल है, ओके। आप लोग भी क्या करते हो, बाइक चलाते हो, कहीं पे जाते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप क्या करते हो, कहीं पे आपका स्पीड स्लो होता है, कहीं पे आपका स्पीड तेज होता है। जैसे मान लो आप मार्केट में जब आप बाइक लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा स्लो, धीरे हो जाएगा। लेकिन आप खाली रोड पे जाओगे तो पूरा, अब उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, कि कितना स्पीड हो जाएगा, मतलब स्पीड तेज हो जाएगी, चाल आपकी तेज हो जाएगी, राइट। तो सेम वैसे ही ये दोनों एक माध्यम होता है। जैसे विरल माध्यम आपका क्या है, खाली रोड। आप विरल माध्यम को क्या लोगे, खाली रोड है, ठीक है, यानी इसमें प्रकाश चलेगा, इसमें आपकी बाइक नहीं, प्रकाश चलेगी। और प्रकाश चलेगी तो विरल माध्यम है, यानी खाली रोड है। आप विरल माध्यम को क्या लोगे, ध्यान से देखना, खाली रोड, ठीक है। मैं आपको समझाना कैसे आप याद रख सकते हो, आप भूलोगे नहीं कि मतलब जो विरल माध्यम होता है इसमें जो प्रकाश की चाल होती है ना, ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, मतलब अधिक होती है, ठीक है। सघन माध्यम क्या होता है, ये देखो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, सिंपल सी बात है। जैसे सघन माध्यम को क्या मान लोगे आप, मार्केट, बाजार, ठीक है। जिससे आपका स्पीड क्या हो जाए, स्लो हो जाता है। वैसे ही प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, मार्केट में हो जाती है ना। तो मार्केट में आई मीन उसी क्या बोलते हैं, सघन माध्यम में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है, कि विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, और सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। दोनों ये माध्यम क्लियर हुआ, उसके बाद ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सघन माध्यम विरल माध्यम में जैसे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बात को। विरल और सघन माध्यम में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके ही हम लोग बताते हैं। जैसे ध्यान दो इधर कि वायु ले लो, हवा, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं क्या, जल, वाटर, ओके। इन दोनों में आपको बताना है ये विरल है या ये सघन है, ये सघन है या ये विरल है, क्या है, कौन सा माध्यम होगा। तो देखो जो वायु होता है ना, वायु देखो एक तरह से इसको ऐसे याद रखो, विरल मतलब क्या, देखो नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि ये कमजोर, मतलब इसमें विरल मतलब क्या, थोड़ा खाली, डेंसर, देखो डेंस से ही डेंसर बना है, घनत्व मतलब जिसका घनत्व ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वायु क्या है, खाली होता है थोड़ा सा, तो वायु क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है। जल वायु की अपेक्षा तो थोड़ा डेंस होता है ना, थोड़ा घनत्व होता है ना, उसमें घना होता है ना जल में, तो ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, राइट। लेकिन अब ध्यान देना यहीं पे, वायु तो विरल हो गया, जल सघन हो गया, लेकिन अब जल से हम कंपैरिजन करेंगे किसका, हीरे की यानी डायमंड, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी का यही सबसे ज्यादा सघन होता है, याद रखना आपको। आगे मैं बताऊंगा आपको अपवर्तनांक, जब रिफ्लेक्सिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे विरल सघन, आराम से उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल और हीरे में कौन विरल होगा, कौन सघन होगा, आप ये बताओ। वायु और जल में तो विरल वायु हुआ और सघन जल हो गया, लेकिन जल और हीरे के लिए तो देखो जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हीरा क्या हो जाएगा, हमारा सघन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि जल से ज्यादा घन होता है क्या, हीरा, ठीक है, डायमंड, ओके। तो इसलिए हमारे ये ज्यादा सघन हो जाएगा और ये जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। लेकिन जब जल और वायु में कंपैरिजन करेंगे तो वायु विरल और जल क्या हो जाएगा, सघन, ठीक है। तो इस तरह से विरल और सघन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो। अभी और भी होते हैं, बर्फ हो गया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अभी मैंने हीरा का नाम लिया,
तो आपको बताओ, आइस जो बर्फ होता है, आइस, और जो क्या होता है एक जल होता है, इसमें एक सघन और विरल कौन होगा? ये जब आपको अपर्तनांक पढ़ाऊंगा तब आप बता दोगे, बट आपको याद रखना है क्या कि आपको लग रहा होगा कि बर्फ सघन होगा, क्योंकि बर्फ तो जैसे कि हीरे की तरह ही होता है, मतलब हीरे की ठोस ही होता है। तो नहीं, ध्यान रखना, बर्फ क्या होता है, बर्फ क्या होता है, विरल होता है। किसके अपेक्षा? जल के अपेक्षा। जल सघन होता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब बताऊंगा इसका डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा बहुत जो भी है विरल और सघन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, देखते हैं कि क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये क्या होता है और ये क्या कहता है हमसे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से इस टॉपिक को देखना होगा, ओके, ताकि आज के बाद कोई इसमें दिक्कत ना रहे। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात किया विरल माध्यम एंड सघन माध्यम का, ठीक है। तो देखो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। पहले आपको देखना होगा ये एक माध्यम है, देखो ये तल है ना, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। मैंने डॉट इसलिए बनाया क्योंकि आपको दिखाया है कि डेंस होता है, डेंसर मीडियम यानी डेंस घन है। तो देखो ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम, इसमें ये सघन है और ये विरल है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही होती है, किसी एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी मतलब ये कि जो जिसमें प्रकाश आराम से चले जाए, ठीक है, एक ही तरह का माध्यम, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण आती है तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब जो दूसरे माध्यम में, दूसरे मीडियम में जब जाएगी, अनदर मीडियम में, ठीक है, तो वो अपना मार्ग भटक जाती है, मतलब विचलित हो जाती है। मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो, आप ध्यान से समझो, जैसे मान लो आप गए, आप क्या बोलते हैं, आप सड़क पे जा रहे हो, एक नॉर्मल सी सड़क पे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, अचानक से आगे खूब कीचड़ आ गया, दलदल आ गया, है ना। रोड तो प्लेन था, रोड को विरल मानो, ठीक है, रोड को विरल मान लो। दौड़ के जा रहे थे और क्या हो गया, अचानक से एक कीचड़, मतलब पूरा दलदल आ गया, तो वो डेंसर हो गया, मतलब घना हो गया, है ना, वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो जैसे उसमें आप गिरोगे तो क्या होगा? रुक जाओगे, आपकी चाल कम हो जाएगी ना, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चाल वहीं रुक जाओगे, अब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब वहीं पे गिर जाओगे ऐसे, ठीक है। दूसरा चीज क्या, अगर मान लो आप सड़क पे दौड़ रहे हो और आगे एक प्लेन, वो अभी सड़क पे दौड़ रहे थे लेकिन आगे एकदम पक्का जैसे एकदम अच्छे से प्लेन बना है, उस पर पानी गिरा हुआ है, तो वो विरल हो जाएगा, सड़क सघन हो जाएगा। तो जब उस पर जाओगे तो फिसल जाओगे, फिसल के दूर तक चले जाओगे ना। तो अब देखो मैंने ये चीज क्यों समझाया कि इसमें क्या हो रहा था कि जब सघन से विरल में जा रहे थे तो दूर फिसल रहे थे, ठीक, लेकिन जब विरल से सघन में जा रहे थे, मतलब कीचड़ में, तो वहीं पे रह जा रहे थे, मतलब पास ही में गिर जा रहे थे। देखो ये मैंने क्यों समझाया कि देखो जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, आती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित तो होती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन विचलित क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर। देखो विरल में आए ना, सघन से विरल में, यानी जब आप सड़क से गए, सड़क पे दौड़े, सड़क सघन था, जैसे आपको वो मिला, क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, तो वो विरल हो गया और उस पर आप फिसल गए, पानी गिरा था, जो भी गिरा था, फिसल के दूर चले गए, यानी क्या हो गया? दूर हो गया। तो जब भी सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में आएगा यानी कीचड़, तो दूर थोड़ी होता है, वो जगह ही पे गिर जाएगा, मतलब वहीं पे अभिलंब के पास आ जाती है, मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखो अब ध्यान से, आने वाली किरण है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित, आपतित किरण, ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आपतित हुई है, इस बिंदु पे हुई है, ध्यान से देखना, इस बिंदु पे, तो जिस बिंदु पे हुई है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण जिस बिंदु पे आई है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोल दिए। सेम प्रोसेस यही, इसमें भी यही होगा, ठीक है। एक में देख लो अच्छे से आप लोग, आपतित किरण आने वाली किरण हो गया, और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? अभिलंब एक खींचते हैं ना, जहाँ पे किरण आपतित होती है, एक हम अभिलंब खींचते हैं, राइट, एक अभिलंब खींचते हैं, तो हमने खींचा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई एंगल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूं आई को, आपतन आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। ओके, अब एक बात और ध्यान दो कि ये क्या हो गई, ये कौन सी किरण है, परावर्तित उसमें होती थी, जब परावर्तन पढ़ते थे तो परावर्तित किरण होती थी, लेकिन हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ओके, आराम से एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बिल्कुल सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखो, उसके बाद ये क्या हो गया, ये अभिलंब। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपतन कोण, जो भी कोण लेना होगा वो हम अभिलंब के साथ ही लेते हैं, मतलब अभिलंब के पास से, मतलब ये नहीं कह दोगे कि ये होगा, नहीं, ये अभिलंब थोड़ी है, ठीक है, ये अभिलंब है तो अभिलंब के पास वाले से ही लेते हैं, मतलब आर हो जाएगा। और आर क्या होगा भाई, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तित, सॉरी आर क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन, क्योंकि उसमें परावर्तन कोण होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन कोण, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बस यही जानना था कि आपतित किरण आई। अब ध्यान दो, सघन माध्यम से आई है तो यह अपने मार्ग से, देखो अभिलंब से दूर हटी है ना, एक्चुअल में आपको समझाता हूं ध्यान से। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखो, ये क्या हो रही थी, जब किरण आ रही थी तो अगर माध्यम चेंज ना होता तो ये सीधा ऐसे चली जाती ना, आपको दिक्कत होती होगी ना कि दूर कैसे हटी भाई, तो वो मैं समझा रहा हूं। देखो, तो यानी ये अभिलंब से इतना दूरी पे आती, अगर माध्यम सेम होता तो सेम डायरेक्शन में आ जाती, आराम से अपना रास्ते से चल जाती, अभिलंब से ना दूर हटती ना पास आती। लेकिन चूंकि माध्यम चेंज हो गया तो ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। दूर कैसे हटी, तो देखो पहले अभिलंब से इतनी दूरी पे थी, अब इतनी दूरी पे चली गई, ठीक। तो इसीलिए हम बोलते हैं अभिलंब से दूर हट गई है, क्योंकि आती तो यहां से, लेकिन जैसे माध्यम चेंज हुआ, विरल में आई तो दूर हट गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये किरण जब नहीं होता, माध्यम सेम होता, तो ये किरण यहाँ से जाती, ऐसे चली जाती सीधा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश कैसी गति करती, सीधी गति करती, ऋजुरेखीय गति होता है, तो यहाँ से चली जाती। तो अभिलंब से देखो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अभिलंब से दूरी है ना, अभिलंब से इतना दूरी पे है, अगर माध्यम चेंज ना होता तब। लेकिन चूंकि माध्यम चेंज हो गया, सघन माध्यम हो गया, तो किरण यहाँ से चली गई, मुड़ गई, तो अब यहाँ से किरण क्या हुआ, दूरी घटा या कम, मतलब ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम ही हुआ तो दूरी, तो इसलिए हम बोलते हैं अभिलंब की ओर झुक गई है। तो आप लोग प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या दोगे, ध्यान से सुन लो। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब किसी माध्यम मैंने सब कुछ समझा दिया कि जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम से, तो क्या होती है, अपवर्तन जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में जाती है, या विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब मार्ग से भटक जाती है, मार्ग से दूर हटती है या पास आती है, जो मर्जी वो बोल सकते हो, ठीक है। अब दोनों केस आपको समझ में आ गया होगा तो आप आराम से बना सकते हो, आराम से बता सकते हो, ठीक है, कि विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश क्या होगा और सघन से विरल में। इसलिए मैंने कीचड़ का एग्जाम्पल और वो पानी का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि जब भी सड़क को मान लो विरल, सड़क और कीचड़ में, सड़क क्या हो जाएगा, मतलब दलदल में क्या हो जाएगा, सड़क क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, दलदल सघन हो जाएगा, राइट। और सड़क और अगर कोई प्लेन सरफेस पे आ गया, तुरंत ही सब प्लेन जिसपे फिसल जाओ, तो प्लेन सरफेस विरल हो जाएगा, सड़क क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। बस इस चीज़ को आपको माइंड में फिट कर लेना है, ये कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ पॉइंट से, वो डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं ये पॉइंट आपको बताऊंगा, जस्ट इससे जो भी चीज़ें इससे पहले मैंने बताया वो चीज़ अब फिर से जाके आप देख लेना अच्छे से, ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी में से मैं निकाल के जितना भी चीज़ें बताया, जिस पे आपको ध्यान भी नहीं दिए होगे आप, बहुत बारीक चीज़ जो मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पे निकाल कर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, पहले मैंने आपसे पूछा कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है ना, उसका कारण क्या है। तो आपने क्या देखा कि प्रकाश की चाल अधिक और कम हो रही थी, मतलब अगर विरल से सघन में जा रही थी तो कम हो जा रही थी, और सघन से विरल में जा रही थी तो ज़्यादा हो जा रहा था, ठीक है। तो यानी हम लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होना, अलग अलग होना, ठीक है। यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। कारण कोई पूछेगा, कारण अगर आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन होता ही क्यों होता है,
तो मैंने ध्यान से बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया कि अगर कोई माध्यम दूसरा नहीं होता, अगर सेम माध्यम होता तो प्रकाश सीधे चली जाती, कोई अपवर्तन कुछ नहीं होता। लेकिन माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने आपको बताया, तो उसी से रिलेटेड है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होना। नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन होने पर क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन होने पर प्रकाश में क्या क्या चेंजेज आते हैं, जो प्रकाश की किरण है उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो ध्यान दो, प्रकाश की दिशा वेग तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। मैंने दिखाया आपको कि दिशा बदल रही थी, मतलब सीधे जा रही थी लेकिन इधर मुड़ जा रही थी, सीधे जा रही थी लेकिन इधर मुड़ जा रही थी। तो यही हो रहा था, दिशा वेग बदल ही रहा था। चाल अभी हम लोग पढ़े, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की आवृत्ति। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हमेशा पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तो क्या ऐसी चीज है, ऑप्शन में दे देगा, क्या ऐसी चीज है जो प्रकाश का मतलब नहीं बदलता है, प्रकाश की नहीं बदलती है। दिशा, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो आपको याद रखना है कि आवृत्ति कभी नहीं बदलती, किसी भी माध्यम में जाए, विरल से सघन में, सघन से विरल में, आवृत्ति सेम रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट है विरल माध्यम में। ये भी आप लोग जानते हो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम। क्या होती है, अधिक। ओके, और सघन माध्यम में कम। आप लोग लिख लेना, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही बस। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, प्रकाश का अपवर्तन सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ डाउट रह गया होगा, कुछ चीज़ें, कोई वर्ड्स नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना डाउट लिख देना पूरा, ठीक है। आगे के पॉइंट्स हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और रिवीजन कर देना, पढ़ाई कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।